बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का आज टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ये बुक हमें जो है वो बेसिकली ये बता रही है कि हमारे पास हमारी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द जो है हो रहे हैं। उन फिजिकल फिनोमिना के अंदर जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर हमारा एक सूरज है, ठीक है। और सूरज के गिर्द बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उन प्लैनेट्स के अंदर बच्चों हमारा भी एक प्लैनेट मौजूद है जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसे हम अर्थ कहते हैं। इसके अलावा हम आसमान पे रात को देखें तो हमें सितारे नजर आते हैं, ठीक है। हमारा एक चांद है जो जमीन के गिर्द क्या करता है, गर्दिश करता है। हमारे पास समंदर हैं, हमारे पास पौधे हैं, हवाएं चलती हैं, बारिशें आती हैं। ये सब के सब क्या है, फिजिकल फिनोमिना। और इंसानों की हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है ये जानने की कि ये सब का सब जो काम हो रहा है ये क्यों होता है। यानी कि आपके पास पौधे जो हैं वो किस तरह से पैदा होते हैं, आपके पास हवाएं क्यों चलती हैं, बारिशें किस तरह से रोनमा होती हैं। या इसके अलावा हमारे पास जो चांद है वो जमीन के गिर्द गर्दिश ही क्यों करता रहता है, वो जमीन के अंदर गिर क्यों नहीं जाता। या फिर समंदर के ऊपर जो लहरें बनती हैं उनकी क्या वजह है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे जो इंसान होता है वो हमेशा जो है वो मतलब कि फैक्ट्स को जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि सारे के सारे काम क्यों हो रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इस टॉपिक को लेके जो एक फील्ड निकलता है उसको हम साइंस का नाम देते हैं। सो द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज साइंस। साइंस बेसिकली वो फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। और जो चीजें हम नॉलेज हासिल करते हैं उसको हम साइंस का नाम देते हैं। चलिए इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करता हूँ कि लेट्स से कि आप एक लड़की हैं, ठीक है, और आप कुकिंग करना चाहती हैं। तो आप क्या करेंगी, सबसे पहले आप डायरेक्टली जाके कुक करना तो स्टार्ट नहीं कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो काम करेंगी वो ये होगा कि आप अपनी मामा को या फिर किसी यूट्यूब चैनल से किसी शख्स को खाना बनाते हुए ऑब्जर्व करेंगे। आप देखेंगी वो कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करता है, क्या कुछ कर रहा है, कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है खाने को बनाने के लिए। इन सब चीजों को आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एंड देन जब आप ऑब्जर्वेशन कर लेंगे आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, ठीक है, यानी वो खाना खुद बनाएंगे। तो आपके पास जो नॉलेज आएगा, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग आएगी वो खाना बनाने की अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन हम करते हैं, ठीक है, इस दुनिया को समझने के लिए, उस नॉलेज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों, साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब जो साइंस है वो हमारे पास हर जगह लिंक्ड है। हमारे पास साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, ठीक है, ऐसी डिस्कवरीज जिन्होंने हमारी जो जिंदगी है उनको क्या कर दिया है, आसान बना दिया है, ठीक है। सो इन डिस्कवरीज को करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किए हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो क्या हों, रिलायबल, ठीक है। कैसे हों, रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब कि ऐसे जिन पे यकीन किया जा सके, ठीक है, जो ट्रस्टवर्थी हो। और अगर हमें रिलायबल रिजल्ट्स निकालने हैं तो हमें क्या करनी पड़ेंगी बच्चों, एक्यूरेट मेजरमेंट करनी पड़ेगी। कैसी मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट। और देखें तो सी आपकी बुक के चैप्टर का नाम क्या है, आपकी बुक के चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। यानी इस चैप्टर के अंदर हम यही चीज चेक करेंगे कि हम किस तरीके से एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, आपको मैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता जाऊंगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, ठीक है, एसएलओ बेस्ड पेपर, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पेपर। सो बेसिकली साइंस की डेफिनेशन जो है वो आपको पेपर में पूछी जा सकती है। उसके बाद जो आपको पूछा जा सकता है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड यूजिंग सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और टूल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम कोई भी साइंटिफिक टूल या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या मुराद है इससे, मुराद ये है कि बेसिकली आपके पास इसकी एग्जांपल में लेंथ आती है। लेंथ को मेजर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप एक मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं, आप स्केल कह रहे हैं, ठीक है, पैमाना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम को मेजर करने की, ठीक है, तो टाइम को मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए बेसिकली आप लोग स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच का, या अगर अपने घरों में आपने टाइम मेजर करना है तो आप बेसिकली क्या करते हैं, अपनी क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बच्चों आप क्या करते हैं, आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं।
सो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें तो मैंने यहाँ पे लेंथ लिखा है और लेंथ के बारे में आपको बताया कि हम मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं, हमारे स्केल्स को यूज करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के लिए आप बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फोटो शो हो रही होगी, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर मेजरिंग सिलेंडर की डेंसिटी भी बेसिकली हम मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड से, अगर सॉलिड है तो उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर वॉल्यूम है तो उसकी सिंपली लिक्विड है तो उसकी सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अपने मेजरिंग सिलेंडर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और टाइम के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बरक्स हमारे पास क्या आती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड। वो मेजर की जा सकती हैं बट ये मेजर नहीं की जा सकती, क्या इस्तेमाल करते हुए, साइंटिफिक टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम इन्हें मेजर नहीं कर सकते। बच्चों मैंने ये कहा है कि हम इनको मेजर नहीं कर सकते साइंटिफिक टूल या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए। इसका हरगिज ये मतलब आपने नहीं लेना कि हम इनको बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। हम इनको मेजर कर सकते हैं लेकिन साइंटिफिक टूल या इंस्ट्रूमेंट के जरिए नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लव, अफेक्शन, फेयर एंड विजडम। आप नहीं मेजर कर सकते कोई टूल बना के, या मैं कोई पैमाना ले आऊं, ठीक है, और कहूं कि मैं इस पैमाने की मदद से मेरे जो वालिदैन मुझे प्यार करते हैं, ठीक है, उसको मेजर कर सकता हूं, ठीक है, या मेरी जो जहानत है मैं इस पैमाने का इस्तेमाल करूंगा, अपना दिमाग को मापूंगा और मुझे पता चल जाएगी मेरी जहानत कितनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। सो बेसिकली हमें इन चीजों को मेजर करने के लिए एक अलग से क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है, कुछ और मेथड्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन साइंटिफिक टूल या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए आप इसको मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद एक नोट है आप लोगों के लिए, आपने याद रखना है कि आपके पास जो फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स है वो किसके ऊपर है, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर है। जो आप फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आप ऑन द वर्ड अपने चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, आपके पास जो पूरी की पूरी फिजिक्स की फाउंडेशन है वो इस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आपके जितने भी फिजिक्स के लॉज होंगे, ठीक है, और प्रिंसिपल्स होंगे, सब के सब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस किए जाएंगे, ठीक है। और ऑन द वर्ड मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से हमारे जितने भी लॉज हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के ही थ्रू एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास इस टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है, कैन वी मेजर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ये आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या आप नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं? इफ यस, अगर हाँ तो देन हाउ, किस तरीके से आप करेंगे। इसके लिए मैं आपकी बुक का इस्तेमाल करूंगा। हम आपकी बुक ले लेते हैं, ठीक है, और इसका हम पेज नंबर खोल लेते हैं 6, ठीक है। अगर आप 6 पेज नंबर पे देखें, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, आप ये वाली लाइन देखें, दे कैन बी, आप दे कैन बी की जगह लिख सकते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब और क्वालिटेटिवली और कंपेयर्ड यूजिंग सम प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया की हेल्प से इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, आप इन्हें मेजर कर सकते हैं इंडिसेस और थ्रू सर्वे टेक्निक्स, ठीक है, और सर्वे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होगी इस चीज की, तो मैं आपके लिए क्लैरिटी कर देता हूँ। लेट्स से कि मैंने किसी शख्स की विजडम का पता लगाना है। विजडम इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि उस शख्स की जो विजडम है वो कैसी है। तो मैं क्या करूंगा कि बेसिकली उसका इंटरव्यू लूंगा, यानी मुझे अगर पता लगाना है सामने वाले शख्स की जहानत कैसी है, उसका इंटरव्यू लूंगा, उससे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि सामने वाले की जहानत अच्छी है या नहीं है। अगर तो उसने अच्छे जवाब दिए तो इसका मतलब उसकी विजडम अच्छी है, उसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, ठीक है। इसी तरीके से बेसिकली हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज का पता लगा सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज को एनालाइज करके हम इंसान के बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसके जज्बात कैसे हैं, ठीक है, और उसकी सोशल इंटरेक्शन कैसी है, यानी लोगों के साथ उसका किस तरह से ताल्लुक है, ठीक है, किस तरीके से वो लोगों से बातचीत करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक टेबल दिया गया 1.1 जिसमें वो आपसे ये पूछता है कि ये कुछ फीचर्स हैं, आपने बताना है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं या नहीं है, ठीक है। अगर फिजिकल है तो आपने यस कहना है, अगर नॉन फिजिकल है तो आपने नो कहना है। सो फीचर क्या है कि मेजरमेंट, यस मेजरमेंट फिजिकल है, ठीक है, और ऑफ कोर्स ये नॉन फिजिकल तो बिल्कुल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है जी, फिजिकल के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हम नॉन फिजिकल के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होती है जी, फिजिकल क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और उनका यूनिट भी होता है, तो इसका आपके पास क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है, और लेकिन इसका आपके पास क्या आएगा, नो आएगा। ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा अभी कि हमारे पास बेसिकली मेजरमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप इसके लिए, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आप लिख सकते हैं लेंथ, टाइम, ठीक है, और इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, आप लव लिख सकते हैं, ठीक है, और लव के अलावा आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे विजडम लिखते हैं, ठीक है।
सो इस तरीके से आपका टेबल जो है वो फिल होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि हम मेजर कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं उसका आंसर मैंने आपको अपनी बुक से जो है वो इंडिकेट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन? क्या एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस होती हैं? सो बच्चों, हमारे पास जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस नहीं है, बिकॉज आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो मेजरेबल, जो आपके पास डायमेंशंस होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अप्लाई होती है मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप टूल्स की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ जो है डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, उनके अलावा आप किसी के लिए डायमेंशंस का यूज नहीं करते, ठीक है। सो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की एक डायमेंशन नहीं होती। दूसरा, जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उनके यूनिट्स होते हैं और यूनिट्स की डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो दैट्स वाई इनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं आपके पास, ठीक है। सो आंसर आपका नो होगा कि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो है बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, कि आपके पास बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो बेस क्वांटिटी बच्चों क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantities, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जांपल के अगर मैं एग्जांपल दूं, ये बेस क्वांटिटीज बिल्कुल आपके पेरेंट्स की तरह है, ठीक है, आप लोगों की परवरिश के लिए उनको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो बेसिकली बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें, ठीक है। अगर मेरे पास लेट्स से, जैसे मैं बता रहा हूँ लेंथ है, तो लेंथ जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए किसी दूसरी पे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। लेंथ बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी मैथ के ऊपर या टाइम के ऊपर, या मैथ जो है वो इन दोनों में से किसी पे डिपेंड करे, ठीक है। सो बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में लेंथ, मैथ और टाइम लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी आपके पास होती हैं, ठीक है, 4 मजीद हैं, उनको हम जब बेस यूनिट्स पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपके पास आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? ये आपके पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज के थ्रू क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए किनकी जरूरत पड़ती है? हमें बेस क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, जबकि बेस क्वांटिटीज के लिए हमें किसी की जरूरत है नहीं। ड्राइव्ड के लिए हमें किसकी जरूरत है? बेस क्वांटिटीज की जरूरत है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या कहते हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मेरे पास स्पीड है, जो स्पीड है, स्पीड इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम। जो स्पीड है वो बेसिकली किससे ड्राइव्ड है? डिस्टेंस और टाइम से ड्राइव्ड है। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला आपके पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक तरह की लेंथ ही तो है, जो कि क्या है आपके पास? एक बेस क्वांटिटी, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी। जबकि टाइम भी आपके पास क्या है? एक बेस क्वांटिटी है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी जो आपके पास ड्राइव्ड है, ठीक है, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम कह लें, बल्कि आपके कितने डेंसिटी इस्तेमाल किया तो मैं डेंसिटी कहूंगा। अच्छा, वॉल्यूम जानना चाहते हैं तो वॉल्यूम बेटा आपके पास वॉल्यूम भी लेंथ से ही ड्राइव्ड है। आप जानते हैं लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपके पास होता है लेंथ, ठीक है, लेंथ कह लें, हाइट कह लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आप विड्थ कह लें, ठीक है। लेंथ, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी आपके पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? आपके पास वॉल्यूम आता है। और तीनों एक तरह से क्या है? लेंथ है, बेस क्वांटिटीज है, ठीक है। सो आपके पास वॉल्यूम जो है वो लेंथ से ड्राइव्ड होता है। सो डेंसिटी किससे ड्राइव्ड होगी? डेंसिटी बेसिकली आपके पास ड्राइव्ड हो रही होती है दो बेस क्वांटिटीज से, ठीक है। उसमें भी आपके पास क्या आती है? लेंथ आती है। एक्चुअल में वॉल्यूम, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम किससे ड्राइव्ड है? लेंथ से, ठीक है। और दूसरा आपके पास किससे ड्राइव्ड है? मास से, ठीक है। सो आपके पास डेंसिटी जो है वो लेंथ और मास से क्या है? ड्राइव्ड है। अच्छा, अभी भी अगर आपकी बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को लेके क्लियरेंस नहीं हुई, तो इसको एक केक की तरह इमेजिन करेंगे। लेट्स से आपके पास एक केक है, ठीक है। अब केक को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक केक को बनाने के लिए हमें चाहिए शुगर, ठीक है, और उसके लिए हमें एग्स चाहिए, ठीक है, हमें बेकिंग सोडा चाहिए, हमें और क्या चीजें चाहिए? मिल्क चाहिए, ठीक है। देखिए, एक केक क्या है?
आपके पास ये केक एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है, और ये जो चीजें हैं शुगर, एग, बेकिंग सोडा और मिल्क, इनको बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है? ये सारी की सारी आपके पास क्या है? बेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटीज है? बेस। क्योंकि किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही, जबकि आपका केक खुद को बनाने के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है? इन सब की सब बेस क्वांटिटीज के ऊपर, यानी शुगर, एग, बेकिंग सोडा और मिल्क के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ठीक है। सो इसी तरीके से बेस क्वांटिटीज जो क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद किसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो ड्राइड क्वांटिटीज हैं वो अपने आप को बनाने के लिए किस पे डिपेंड कर रही हैं? बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, जिसमें हमने स्पीड में देखा भी, स्पीड किससे ड्राइव्ड है? डिस्टेंस और टाइम से। ठीक है। जबकि डेंसिटी किससे ड्राइव है? लेंथ और मास से। अच्छा, आगे आपके पास एक टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। उसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको तीनों के जो आंसर है आपकी बुक पे मिल जाएंगे। आपका टाइम बचाने के लिए और इस वीडियो को भी शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको आपकी बुक से ही आंसर देना प्रेफरेंस दिया है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की तारीफ करें, एंड आल्सो राइट इट्स पार्ट्स, और इसके पार्ट्स के नाम भी लिखें। ठीक है। सो बुक को देखते हैं, आपके पास बुक इसका आंसर क्या देती है। अगर आप बुक में देखें तो बिल्कुल लास्ट पे मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, a measurement is a process of comparison of an unknown quantity with a widely accepted standard quantity. What does it mean? देखें, ये क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का? कंपैरिजन का। कंपैरिजन क्या होता है? मुआवजना करना। जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं ना मुआवजना, आपका आपके किसी दोस्त के साथ, कि तुम्हारा दोस्त देखो कितना अच्छा पढ़ता है और देखो तुम कितने गंदे पढ़ते हो, वैसा कंपैरिजन हमने करना है। ठीक है। ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में आप नहीं जानते, विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी के साथ जो आपके पास स्टैंडर्ड है। ठीक है। जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। ठीक है। उसके साथ मुआवजना करना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बच्चों ये है कि बेसिकली अगर आपने किसी जगह पे तराजू देखे होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से बने होते हैं। अब मैं जैसे आपको समझाने की हद तक कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। कि बेसिकली आप शॉप पे जाते हैं, अगर मैं पुराने जमाने की बात, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात नहीं कर रहा। ठीक है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नजर आते हैं ना। पुराने जमाने में या अभी भी अगर आप किसी फ्रूट वाली शॉप के ऊपर जाते हैं तो आपको तराजू नजर आ जाते हैं। आप उससे कहें कि मुझे 1 kg जो है वो बेसिकली एप्पल्स चाहिए, तो वो क्या करेगा? एक पलड़े में आपके पास क्या डालेगा? एप्पल डालेगा, जिसकी क्वांटिटी उसके लिए अननोन है। दूसरे पलड़े में क्या कर डालेगा? वो 1 kg का एक वेट डालेगा। ठीक है। अब ये अननोन क्वांटिटी वो क्या करता जाएगा? तब तक ऐड करता जाएगा जब तक आपके पास ये दोनों जो साइड्स हैं वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? कंपैरिजन किया इस 1 kg का इस अननोन मैथ के साथ। ठीक है। ताकि हम बेसिकली क्या कर सके? मेजरमेंट कर सके। मेजरमेंट आपके पास कुछ इसी तरीके से क्या है? डिफाइंड होती है। ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट की तारीफ हो गई। आगे देखें तो आपके पास इसके पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। इसके पार्ट्स आपकी बुक ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक मेजरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, अ नंबर एंड अ यूनिट। ठीक है। एक नंबर और दूसरा क्या है? उसका यूनिट है। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। एक मेजरमेंट जो बेसिकली यूनिट के विदाउट है, ठीक है, वो आपके लिए मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूं, ठीक है, या मैं आपको ये बताता हूं कि मेरे पास ये 40 है। भाई 40 क्या है? क्या चीज आप कह रहे हो? 40 मैथ है, लेंथ है, टाइम है, क्या है? जब तक आप उसके साथ उसका यूनिट नहीं लगाओगे, जैसे मैं यहाँ पे किलोग्राम लगा रहा हूं तो मुझे पता चल गया किसकी बात कर रहा हूं, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसके साथ क्या लगा देता? 40 सेकंड लगा देता, ठीक है, एस लगा देता, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं टाइम की बात कर रहा हूं। ठीक है। सो आपको ये बताना जरूरी है कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। ठीक है। सो यूनिट जो है वो जरूरी है। ठीक है। कोई भी मेजरमेंट यूनिट के बगैर आपके पास यूजलेस है। ठीक है। किसी काम की नहीं। ठीक है। सो इसलिए यूनिट का होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, हमने डिफाइन भी कर दिया और उसके पार्ट्स भी बता दिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं? व्हाई वी नीड स्टैंडर्ड। हमें स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेजरमेंट के अंदर स्टैंडर्ड का वर्ड यूज किया था कि हम वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किसका? आपकी अननोन क्वांटिटी का। सो हमें स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है? और डिफाइन करें यूनिट को इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। यूनिट को डिफाइन करें मेजरमेंट के टर्म्स के अंदर। ठीक है। सो इसका आंसर भी हम आपकी बुक से ही देंगे। ठीक है। आपकी बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर स्टार्टिंग में देखें तो आपकी बुक यहाँ पर इसका आंसर देती है, यहां से लेकर यहां तक। आपकी बुक आपसे कहती है कि स्टार्टिंग में अर्ली डेज के अंदर, ठीक है, पुराने जमाने में कह लें, ठीक है, आपके पास जो लोग थे वो बेसिकली चीजों की लेंथ मेजर करने के लिए क्या करते थे? अपने हाथों का या बेसिकली अपने बाजू का या अपने फुट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। या स्टेप्स का इस्तेमाल करते थे।
ताकि वो बेसिकली क्या कर सके, चीजों की लेंथ मेजर कर सकें। लेकिन इससे जो मेजरमेंट आती थी ना बच्चों, वो कंफ्यूजिंग होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या करते हो, एक बेंच की लेंथ मेजर करते हो, ठीक है, यूजिंग योर हैंड, ठीक है, और लेट से वो आपके पास जो है वो आपके लेट से कितने हैंड बनते हैं, आपके 8 हैंड बन जाते हैं। और आप अपने फादर से कहते हो कि आप भी क्या करें, इसी मेथड से उस लेंथ को मेजर करें, ठीक है। और आप क्या देखते हो कि आपके जो बेसिकली फादर की लेंथ आती है, ठीक है, जो फादर आपके मेजरमेंट करते हैं, तो वो क्या आते हैं, सिर्फ आपके पास 5 हैंड्स आते हैं। क्यों है हुआ ऐसा, ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि आपके हैंड में और आपके फादर के हैंड में क्या है, डिफरेंस है। आपका हैंड जो है वो छोटा है, जबकि आपके फादर का हैंड जो है वो काफी ज्यादा क्या है, बड़ा है, ठीक है। सो इस वजह से वो कह रहा है कि आपके पास इससे जो मेजरमेंट आती थी, उससे जो रिजल्ट निकलता था, वो हमारे पास क्या होता था, कंफ्यूजिंग होता था, हमारे पास एक्यूरेट नहीं होता था, ठीक है। सो हमने क्या किया बेसिकली, उसने रीजन भी आपको बताई हुई है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइज ऑफ हैंड्स, आर्म्स और स्टेप्स होते थे, इसलिए कंफ्यूजन का शिकार होते थे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी, ठीक है। हमने क्या किया, मेजरमेंट जो है वो उसके लिए स्टैंडर्ड चूज कर लिए, ठीक है, ताकि बेसिकली ये जो रिजल्ट है वो सेम रहे, बैरी ना करें, ठीक है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हमने क्या स्टैंडर्ड चूज कर लिया, मीटर चूज कर लिया, ठीक है। हमने मैथ को मेजर करने के लिए क्या चूज कर लिया, किलोग्राम चूज कर लिया, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, स्टैंडर्ड चूज कर लिया। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नाउन एज अ यूनिट, ठीक है। ये जो आपके पास स्टैंडर्ड है, ठीक है, मेजरमेंट के, इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट देखते हैं, ठीक है, स्पेशली बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट आप देखते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, उन क्वांटिटीज के, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपकी बुक आपसे कहती है, जो आपके एसएलओ के अकॉर्डिंग बन सकता है, वह व्हाट आर मेजर बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री। आपके पास मुख्तलिफ मुल्कों के ये जो है वो स्टैंडर्डाइज करने का, यानी स्टैंडर्ड्स बनाने का, यूनिट्स को स्टैंडर्ड करने का हमारे पास क्या फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि बेसिकली हमारे पास ट्रेड करना आसान हो गया इन लोगों के साथ, ठीक है। उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको येलो फॉर्म में हाईलाइटेड नजर आ रहा होगा, ठीक है, आइडिया ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट which could be used by all countries for efficient working and growth for mutual trade, business and share scientific information, ठीक है। इस आइडिया से क्या हुआ कि बेसिकली हमारे पास म्यूचुअल ट्रेड अच्छी हो गई, ठीक है। हम बेसिकली जो ट्रेड करना शुरू हो गए, मैंने अगर किसी चीज को लेंथ के अंदर बेचा है किसी दूसरे मुल्क को, तो मैंने उससे बताया कि मैंने मीटर्स के अंदर बेचा है, तो वो भी, उसको भी अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली मीटर्स है क्या, क्योंकि पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। हमारे लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस करना आसान हो जाएगा, और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करना आसान हो जाएगा। मैंने अगर कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन निकाली है, कोई रिसर्च की है, तो मैं उस रिसर्च को क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा। और मैंने अगर उसके अंदर मैथ को किलोग्राम में लिखा है, यानी जो मेजरमेंट है उसको किलोग्राम में लिखा है, तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ये बात समझ जाएंगे कि ये जो बात की जा रही है वो मैथ्स की बात, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है स्टूडेंट्स, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।